बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कोविड-19 इस वबाई बीमारी की वजह से आप सब लोग घर पर हैं, लेकिन आपको आपके टीचर्स मोबाइल के ज़रिए से तालीम पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको मेरी टीवी मेरा स्कूल इसके ज़रिए से भी आपको तालीम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तलबा, मैं रिजवाना इमरान इनामदार महानगर पालिका हाजी गफूर वनडुमोरे उर्दू स्कूल विक्रम नगर से आपसे मुखातिब हो रही हूँ। तलबा, आज हम मज़मून उर्दू पढ़ेंगे। जमात चहरुम की मज़मून उर्दू की किताब में सफ़ा नंबर 5 पर मौजूद हम्द पढ़ेंगे। तलबा, देखिए, सबसे पहले हम हम्द किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेंगे। शायर बहुत सारे कलाम लिखते हैं, इनके कलाम के मजमूए को नज़्म कहते हैं। नज़्म भी एक तरह की हम्द ही है। तलबा, हम्द इसके मानी है, यह अरबी लफ्ज़ है, इसके मानी है अल्लाह की तारीफ़ करना। अल्लाह की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़्म को हम्द कहते हैं। इस हम्द को काज़ी मोहम्मद शकील इन्होंने लिखा है। काज़ी मोहम्मद शकील एक बहुत ही मशहूर शायर हैं। इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं, इसी में से उनकी एक नज़्म हम्द मौजूद है। तो बच्चों, अब हम इस हम्द को तरन्नुम से सुनेंगे। ये चमन में सबा की रवानी, सब्ज़ पौधों की ये नौजवानी, सुर्ख फूलों की ये शादमानी, बुलबुलों की ये शीरी बयानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। खूबसूरत ये सूरज का चेहरा, इस पे रंगीन किरणों का सहरा, ताज एक इसके सर पर सुनहरा, इसकी आलम पे है हुक्मरानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। काली काली घटाओं की यूरिश, आसमां से ज़मीनों पे बारिश, बाग पर ताज़गी की तराविश, इस पे इंसान की बागबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। फूल पौधे चमन खेत मैदान, झील चश्मे पहाड़ और हैवान, हर तरफ फितरत के सामाग, मिट्टी हवा और पानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। बच्चों, हम इस नज़म को तरन्नुम से सुने, इसके बाद हम एक एक बंद की तशरीह सुनेंगे। बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले बंद में शायर ने हमें क्या कहा है। सबसे पहले बंद में बताया गया है कि ये चमन में सबा की रवानी, सब्ज़ पौधों की ये शादमानी। तलबा, देखिए, चमन के मानी होते हैं बाग, और सबा के मानी होते हैं ठंडी हवा, और रवानी के मानी है हवा का बहना। बाग में जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी हवा का बहाव हो रहा है। सब्ज़ के मानी है हरे, और नौजवानी के मानी है तरोताज़ा होना। सब्ज़ पौधों की ये नौजवानी से शायर ये कह रहे हैं कि बाग में हरे हरे पौधे जो हैं वो तरोताज़ा नज़र आ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं रवानी के साथ बह रही हैं, और पौधे जो हैं वो तरोताज़ा नज़र आ रहे हैं। नौजवानी से यहाँ शायर कह रहे हैं कि तरोताज़ा पौधों का होना। सुर्ख फूलों की ये शादमानी,
सुर्ख के मानी होते हैं लाल और शादमानी के मानी है खुशी। सुर्ख फूल, लाल लाल फूल जो बाग में खिले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे ये खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसीलिए शायर यहाँ पर कह रहे हैं कि सुर्ख फूल, लाल लाल फूल अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बुलबुलों की ये शीरी बयानी। देखो बच्चों, बुलबुल एक परिंदा है जिसे अल्लाह ताला ने ये नियामत बख्शी है कि उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी होती है, बहुत ही सुरीली आवाज़ में वो गुनगुनाता है। बयानी से मुराद है गाना, बयान करना, अपनी आवाज़ का इजहार करना। बुलबुलों की ये शीरी बयानी यानी बुलबुल बाग में बहुत ही मीठी आवाज़ में चहचहा रहे हैं, गा रहे हैं। ये सब खुदा ही की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने इन खूबसूरत मनाजिर को हमारी आँखों को देखने का मुयस्सर किया है। ये जो चमन में हवाएं चल रही हैं, ये रंगीन जो सब्ज़ पौधे हैं, ये हरे हरे रंगीन नज़र आ रहे हैं। सुर्ख फूल खिले हुए हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। बुलबुल चहचहा रहे हैं, गा रहे हैं। ये सब खुदा ही की मेहरबानी है, हमें ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मुयस्सर हुआ है। उसके नीचे आपको मानी दिखाए गए हैं बच्चों, जिसकी मानी है सबा। सबा के मानी होती है सुबह की हवा। उसके बाद है शादमानी। शादमानी की मानी है बच्चों खुशी। शीरी बयानी। शीरी बयानी यानी मीठी आवाज़ या फिर मीठी आवाज़ में बातें करना। उसके बाद हम दूसरे बंद की तशरीह देखेंगे। खूबसूरत ये सूरज का चेहरा। देखो बच्चों, जिस तरह से हमारा चेहरा नज़र आता है उसी तरह से जब सूरज तुलू होता है तो हमें सूरज का चेहरा दिखाई देता है, यानी सूरज दिखाई देता है। सुबह का सूरज का जो मंज़र है तुलू होने का, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इस पे रंगीन किरणों का सहरा। सहरा के मानी है जिस तरह से दूल्हे का सहरा होता है गजरों का, उसी तरह से सूरज की किरणें इस तरह से फैली हुई नज़र आती हैं जैसा एक सहरा है। ताज एक इसके सर पर सुनहरा। सुनहरा यानी गोल्डन, सुनहरी सुनहरी रंग का ताज सूरज को कहा गया है क्योंकि सूरज की किरणें चारों तरफ इस तरह से फैली हुई हैं जैसा उसके सर पर एक ताज लगा हुआ है सुनहरे गोल्डन कलर का। इसकी आलम पे है हुक्मरानी। तो बच्चों, आलम के मानी होते हैं दुनिया और हुक्मरानी के मानी है हुकूमत करना। तो यहाँ पर शायर ये कह रहे हैं कि सूरज चारों तरफ फैला हुआ है, हर तरफ सूरज की रोशनी कोने कोने में फैली हुई है। रात का अंधेरा छट जाता है। रात में जब अंधेरा होता है तो हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब सूरज का मंज़र तुलू होता है तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी, उजाला ही उजाला हमें नज़र आता है। इसलिए इस तरह शायर कह रहे हैं कि इस तरह से उजाला फैला हुआ है, इस तरह से रोशनी फैली हुई है कि ऐसा लग रहा है कि सूरज पूरी दुनिया पर, पूरे आलम पर अपनी हुकूमत कर रहा है। ये भी सूरज को अल्लाह ताला ने ये सिफ़ात बख्शी है कि वो हमें मेहरबानी है कि हमें सूरज नज़र आता है। तो बच्चों, इसके बाद हम नीचे मानी देखेंगे कि चेहरा। चेहरे के मानी है चेहरा। जो सही इमला है वो ह लिखा जाता है लेकिन अलिफ लिखा गया है आपको पढ़ने के लिए आसानी हो इसलिए। उसके बाद है हुक्मरानी। हुक्मरानी के मानी है हुकूमत करना। बच्चों, हमने देखे कि ये सब खुदाई की मेहरबानी से हमें खूबसूरत खूबसूरत मंज़र दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है काली काली घटाओं की यूरिश। यूरिश के मानी होते हैं हमला। काली काली घटा के मानी होते हैं आसमान में फैले हुए काले काले बादल। काले काले बादल आसमान में इस तरह से नज़र आ रहे हैं जैसे बादलों का हमला हो गया है। हमारे यहाँ पर भी जब बहुत ज़ोरों से बारिश हुई थी, शहर में हमारे कोल्हापुर में इतनी ज़ोरों से बारिश हुई थी कि आसमान पूरा काला हो गया था। काले काले बादल आसमान पर छाए हुए थे, यानी काले बादलों का हमला हो गया था, जिसकी वजह से उसके बाद ज़ोरों से बारिश हो जाती है। काले काले बादल जब छा जाते हैं आसमान, उसके बाद ज़ोरों से बारिश होती है। बहुत ज़ोरों की बारिश के बाद इसका जो मज़ा है, इसके बाद दिखाया गया कि बाग पर ताजगी की तराविश, यानी बच्चे सब इस बारिश का मज़ा लूट रहे हैं। बच्चे ही नहीं बल्कि हम सब भी बारिश का मज़ा लूटते हैं और हर
हर कोने कोने में बारिश की छिड़काव हो जाते। बाग पर ताजगी की तराविश, तराविश के मानी होते हैं बच्चों छिड़काव। बाग में हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, ताजगी ही ताजगी नज़र आ रही है, फूल पौधे चमन सब कुछ जो है वो तरोताज़ा नज़र आ रहे हैं। इसमें इंसान की बागबानी, यहाँ पर इंसान की बागबानी इसलिए कहा गया है बच्चों क्योंकि जब बारिश होती है तो उसका इंतज़ार सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? किसान करते हैं। किसान बहुत खुश होता है बारिश के आने से, इसीलिए किसान क्या करते हैं? बारिश के आने के बाद जैसे ही बारिश का मौसम आता है अपनी फसलों में अनाज बो देते हैं, फसलें उगाते हैं और इन फसलों का हमें फ़ायदा है कि हमारी ये ग़िज़ा है। इसीलिए ये अल्लाह ही की मेहरबानी है कि हमको बारिश जैसी नियामत बख्शी है ताकि हम अनाज उगा सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। नीचे आपको मानी दिखाए गए हैं। इस पहला जो मानी है यूरिश, यूरिश के मानी होते हैं बच्चों हमला। उसके बाद है तराविश यानी छिड़काव और इंसान की बागबानी। इंसान की बागबानी से मुराद है कि इंसान जो है वो फसलों में खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं। उसके बाद अगले बंद हम देखेंगे फूल पौधे चमन खेत मैदान, झील चश्मे पहाड़ और हैवान। देखो बच्चों फूल पौधे चमन खेत मैदान ये सब जो नियामतें हैं, वहाँ के मानी होते हैं जानवर, सब जो नियामतें हैं ये हमें अल्लाह की ही तरफ से नसीब मिली है। अल्लाह ही ने इन चीज़ों को पैदा किया है। ये सब जो हैं ये सब फितरत के सामान है, हर तरफ सारे फितरत के सामान। फितरत के मानी होते हैं बच्चों कुदरत, यानी इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। ये हमारे लिए ही पैदा किए गए हैं, हमारी सहूलत के लिए ही पैदा किए गए हैं और हमें इन नियामतों का शुक्र अदा करना चाहिए। आग मिट्टी हवा और पानी। आग का इस्तेमाल बच्चों हम किस लिए करते हैं कि आग हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आग से हम गर्मी हासिल करते हैं। दूसरी जो नियामत अल्लाह ताला ने हमें बख्शी है वो है मिट्टी। मिट्टी यानी क्या? मिट्टी जिस मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मिट्टी में फसलें उगाई जाती हैं, अनाज उगाया जाता है जो हमारी ग़िज़ा है। उसके बाद है हवा। हवा के क्या फ़ायदे हैं बच्चों? हवा हमें सांस लेने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हवा के ज़रिए से हम सांस लेते हैं। और उसके बाद है पानी। पानी का क्या फ़ायदा है बच्चों? पानी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हर जानदार चीज़ के लिए पानी ज़रूरी है। पानी के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, हवा के भी बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। पानी का इस्तेमाल हम रोज़ाना ज़िंदगी में साफ़ सफाई के लिए, जिस्म की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पानी जैसी नियामत, हवा जैसी नियामत, मिट्टी ये सब चीज़ें अल्लाह की दी हुई नियामतें हैं। इसलिए यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि ये सब खुदा ही की मेहरबानी है, यानी अल्लाह ही ने हमें ये दिए हैं और अल्लाह का ही हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इन कीमती नियामतों से नवाजा है। नीचे इस नज़म के मानी आपको दिखाए गए हैं। चश्मा, चश्मे के मानी है ज़मीन से पानी का बह निकलना। उसके बाद दूसरे जो मानी है हैवान, हैवान के मानी है जानवर। तो बच्चों आप इस नज़म को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसके बाद हम तफसील से इन अल्फाज के मानी पर ज़रा गौर करेंगे। पहला जो लफ्ज़ है वो है सबा। सबा के मानी होते हैं बच्चों सुबह की हवा। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है शादमानी। शादमानी के मानी है खुशी। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों शीरी बयानी। शीरी बयानी के मानी होते हैं मीठी बातें करना। अगला लफ्ज़ है चेहरा, जिसका सही इमला हम देखे थे कि ह लिखा जाता है। उसके बाद है हुक्मरानी। हुक्मरानी के मानी है हुकूमत करना। उसके बाद लफ्ज़ है यूरिश। यूरिश के मानी होते हैं बच्चों हमला। उसके बाद तराविश। तराविश के मानी है छिड़काव करना। उसके बाद अगले मानी हम देखेंगे इंसान की बागबानी, यानी इंसान जो है वो ज़मीन से फसलें उगाता है, अनाज उगाता है। चश्मा, चश्मा के मानी है ज़मीन से पानी का बह निकलना। और आखिरी जो मानी है हैवान, जिसके मानी है जानवर। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि आपकी किताब में सफ़ा नंबर 6 पर मौजूद एक जुमले के जवाबात। सबसे पहला सवाल है एक जुमले के जवाबात लिखिए। सबसे पहला सवाल है आपकी किताब में सब्ज़ पौधों की
नौजवानी से क्या मुराद है? सब्ज़ पौधों की नौजवानी से मुराद पौधों का तरोताज़ा होना है। हम देखे थे नज़म समझते वक्त के नौजवानी से मुराद है तरोताज़गी, पौधों की तरोताज़गी, इसलिए जवाब आएगा सब्ज़ पौधों की नौजवानी से मुराद पौधों का तरोताज़ा होना है। दूसरा सवाल है सूरज के चेहरे पर क्या है? इसका जवाब आएगा बच्चों कि सूरज के चेहरे पर किरणों का सहरा है। तीसरा सवाल है आपकी किताब में कि बाग पर ताजगी की तराविश कौन कर रहा है? बाग पर ताजगी की तराविश अल्लाह ताला कर रहे हैं। उसके बाद आखिरी सवाल है फ़ितरत के सामान हमें कहाँ से मैसर होते हैं, यानी शायर ने किन चीज़ों को फ़ितरत के सामान कहा है? तो आग, मिट्टी, हवा, पानी, ये सब हमारे फ़ितरत के सामान हैं, कुदरत के सामान हैं। इसके बाद जोड़ियों की तरफ हम आएंगे। जोड़ियाँ हैं आपकी किताब में, सबसे कॉलम एक अलिफ का कॉलम है, उसके बाद बे का कॉलम है, आपको जोड़ियाँ लगानी है। पहला है सबा, सबा की हमने देखेंगे कि ठंडी ठंडी हवा है सबा की, तो सबा की रवानी आएगा, रवानी के मानी होते हैं बहाव। उसके बाद है फूलों की, फूलों की क्या आएगा? फूल खुशी जाहिर करते हैं, इसलिए फूलों की शादमानी। उसके बाद अगला लफ्ज़ है बुलबुलों की, बुलबुलों की क्या आएगा? बुलबुलों की मीठी आवाज़ होती है, इसलिए बुलबुलों की शादमानी। उसके बाद बुलबुलों की शीरी बयानी। उसके बाद अगला लफ्ज़ है घटाओं की, घटाएं जो है वो हमला करती हैं, इसलिए घटाओं की यूरिश। और आखिरी है ताजगी की, ताजगी की क्या आएगा बच्चों? तराविश। उसके बाद अगला सवाल है आपकी किताब में गौर करके बताइए, क्या बताना है आपको कि आग, मिट्टी, हवा और पानी से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? तो बच्चों देखो, आग से हमें क्या फ़ायदा हासिल मालूम है आपको कि आग से क्या फ़ायदा हासिल होता है? कि आग जो है हमें खाने पकाने में इस्तेमाल करते हैं, आग से गर्मी हासिल होती है। और मिट्टी, उसके बाद मिट्टी है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के मकानात बनाए जाते हैं। उसके बाद अगला है हवा, हवा के क्या फ़ायदे बच्चों? हवा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, सांस लेते हैं हम हवा से। उसके बाद पानी, पानी के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिसमें कि सफाई के लिए पानी इस्तेमाल होता है, हमारे रोज़मर्रा के कामों में पानी का इस्तेमाल होता है। इस तरह से हम देखें, गौर करके बताइए सवाल। इसके बाद आपकी किताब में सवाल मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि आपकी हमद में कौन कौन से वाहिद जमा आए हुए हैं। तो पहला लफ्ज़ है वाहिद पौधा, पौधा, इस लफ्ज़ की जमा क्या आएगी बच्चों? पौधे, पौधा की जमा पौधे, पौधा ये वाहिद है, एक है, इसकी जमा आएगी पौधे। दूसरा है चेहरा, चेहरा की जमा क्या आएगी बच्चों? चेहरे। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है किरण, किरण की जमा किरणें, किरणें। उसके बाद चौथा लफ्ज़ हम देखेंगे झील, झील, उसकी जमा आएगी झीलें। और आखिरी जो वाहिद है आपकी किताब हमद में चश्मा, चश्मे की जो जमा है चश्मे। उसके बाद इस हमद से मुंसलिक हम देखेंगे अल्फाज ज़िद्दें। पहला जो लफ्ज़ है अल्फाज ज़िद्दों का वो है फूल, फूल की ज़िद क्या आएगी? फूल का उलट लफ्ज़ कांटा। उसके बाद अगला लफ्ज़ है आसमां, आसमां की ज़िद क्या आएगी? ज़मीन। उसके बाद आखिरी है आग और उसकी ज़िद आएगी पानी। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे? ये सब सवालात के जवाब, एक जुमले के सवालात के जवाब, जोड़ियाँ, उसके बाद गौर करके बताइएगा सवाल, अल्फाज ज़िद्दें, वाहिद जमा, ये सब लिखकर अपने स्कूल के टीचर को अपनी कॉपी में लिखकर सेंड करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमद समझ में आ गई होगी। तो बच्चों हम यहाँ पर रुकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।